899 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन में आपका स्वागत है। स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी, आर्थिक आज़ादी हमारा सपना है। 31 अगस्त 2001 से आर्थिक आज़ादी का मतलब ये है कि आपके घर में जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको रोजगारी, और ये रोजगारी का जो वेतनमान होगा वह फिस्कल ग्रेड पर आधारित होगा। फिस्कल ग्रेड मतलब मौद्रिक साख, मतलब सरकार को माता पिता मानकर हमारे यहाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में 6 माता पिता को लिया गया है, जो कि आदिकाल से हिंदूवाद की रक्षा करते आ रहे हैं। पहले हुए शिव पार्वती, जो कि शिव पार्वती मंदिर जो हमारे भक्तगण जो बनाते हैं, उस दस्तावेज को लेकर राष्ट्रीय भवन नंबर 1 बनाया गया है। राष्ट्रीय भवन नंबर 2 है विष्णु लक्ष्मी, अर्थात विष्णु लक्ष्मी, राम सीता कृष्ण राधा अमित अवतार, जो कि विष्णु लक्ष्मी अवतार है, जिनको भक्तों ने सृष्टि पर बुलाकर कल्याण कराया है। तीसरे हैं ब्रह्मा सरस्वती, जो कि आपको मंदिर नहीं दिखती है, मगर जो किताब हिंदुओं के द्वारा लिखा गया है, चाहे किसी भी भाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, मैथिली में, बंगाली में, गुजराती में, कन्नड़ में, किसी भी भाषा में, वह जिज्ञासा, वह करोड़ों अंश जो आत्मा में प्रकट होकर वह लेखक जो लिखता है उसका ISBN नंबर, कुथॉन लिटरम्स किताब का ISBN नंबर है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इसी प्रकार से सभी किताब का एक ISBN नंबर, उसको हम लोग ब्रह्मा सरस्वती मंदिर कहते हैं। उस दस्तावेज को राष्ट्रीय भवन नंबर 5 या 4 में आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर आता है, जिनके कोख से हम लोग जन्म लेते हैं। उस आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर को हम लोग सजाकर पूजा पाठ करते रहते हैं, नवरात्रा मनाते हैं। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 में प्रत्येक शिव वर्ष के भगवान भगवती का लिया जाता है, जिसमें सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान लक्ष्मी शक्ति छोड़कर सभी देवी देवता को आते हैं। राष्ट्रीय भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट इश्यू हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 से, कोई हम आज प्रकट नहीं हुए, और 15 अगस्त 45 से भी पहले से भी कानून बनता आया है। जरूरत के हिसाब से भारतीय समाज को मोड़ा गया है। आज वह जरूरत है कि आर्थिक आज़ादी, विश्व का नंबर 1 आबादी वाला देश भारतवर्ष है, 145 करोड़ आबादी है। पिछले 23 साल से हम लोग सेशन कर रहे हैं कि आर्थिक आज़ादी है, हमें राजनीतिक आज़ादी है, हम सरकार बना सकते हैं, मगर सरकार के पास नीति नहीं है। जो भी सरकार खर्च कर रही है वो खर्च इधर उधर चला जाता है। हर एक साल हम लोगों का बजट पेश किया जाता है, बजट में जो पैसे पेश किए जाते हैं वो खर्च तो जरूर होते हैं, मगर वो जनता के पास नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज नहीं है, और इसका नतीजा ये है कि हम लोग पढ़ने के बाद इधर उधर भटक जाते हैं। या तो माँ बाप के भरोसे उसको व्यवस्थित करो, या फिर कंपटीशन क्वालिफाई करो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में किसी उद्योगपति के पैर पकड़ो। यही रास्ते हम लोगों के पास बचते हैं। लेकिन अब आर्थिक आज़ादी होते ही आप जो काम कर रहे हैं उस पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आपको पर डे फिस्कल क्रेडिट बेच देती है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट है, 165 रुपया पर डे फिस्कल क्रेडिट बेच। जो थोड़ा बहुत अक्षर का पढ़ लिख लेते हैं 187.50 पैसा, और उसके बाद 5th पास में 250 रुपया, उसके बाद 8th पास में 315 रुपया, उसके बाद फिर 10th पास में 375 रुपया पर डे फिस्कल क्रेडिट बेच देते हैं। 12th पास में 432 रुपया 50 पैसा पर डे फिस्कल क्रेडिट बेच देते हैं, और ग्रेजुएशन पास में 500 रुपया पर डे फिस्कल क्रेडिट बेच देते हैं। और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट में 632 रुपया फिस्कल क्रेडिट बेच देते हैं, और उसके बाद फिर जो डिलेट है उस पर 687.50 पैसा पर डे फिस्कल क्रेडिट बेच देते हैं, और PhD पर 7,700 रुपया पर डे फिस्कल क्रेडिट बेच दिया जाता है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में फिस्कल क्रेडिट बेच का मतलब हुआ कि आपको पैसा तो नहीं मिला, मगर आपको सरकार मान ली कि आप इतना कमाते हैं, और जैसे ही आपको सरकार मान ली उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रॉविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टेरियल बेनिफिट, यानी कि अगर 750 रुपया आपका पर डे फिस्कल क्रेडिट बेच है तो समझिए कि पेंशन में आपका जमा हो रहा है 375 रुपया के आसपास, और वह 50% पेंशन बन के आपको आ जाता है। यानी कि 18, 32, 40, 58 में पेंशन की व्यवस्था व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से की गई है, और यह प्रशासनिक रूप से किया गया है, क्योंकि हमारे पास 2 तरह से खर्चे होते हैं बजट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अभी तक डायरेक्ट खर्चा सिर्फ 2 ही व्यक्तियों पर किया जाता है, एक जो कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है, और दूसरा जो कि प्राइवेट सेक्टर में लोन लेके काम कर रहा है, तो उस पर आपको डायरेक्ट खर्च कर दिया जाता है।
मगर बाकी जो खर्चे होते हैं वो किसी के थ्रू दिए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बनाते हैं। प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हुआ कि हम लोग एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते हैं। 40,000 प्रति माह अभी तत्काल में हम लोगों ने 76 साल आज़ादी के काट लिए हैं और 76 साल में बहुत सारे आर्थिक परिवर्तन लाए। आर्थिक परिवर्तन के लाए से देश में काफ़ी परिवर्तन हो गया। पैसा सबके हाथ में है, मगर इज़्ज़त के साथ किसी के पास है, किसी के पास नहीं है इज़्ज़त के साथ। तो वैसी व्यवस्था में हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ज़रिए 40,000 से प्रति माह से जो ऊपर कमाते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय में नाम रखते हैं। और वहाँ पर आर्थिक जो काम चल रहा है बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है। मगर जो 70% लोग हैं जिनके पास 40,000 प्रति माह से नीचे हैं, उसके साथ आर्थिक समस्या लगी रहती है। एक तो नौकरी प्राइवेट सेक्टर की है, नौकरी स्थिर रहती है, हर दिन ताना सुनो, हर दिन जो है कब निकालेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। दूसरा, नौकरी कितनी बार जाती है इसका भी कोई ठिकाना नहीं। बीच में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट चेंज करने में कितने दिन तक ऐसे ही खाली बैठे रहो, तो ये सब समस्याएं को लेकर जो है सो बनी रहती है। इन सब समस्याओं का निदान के लिए व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट ने व्यवस्थित ढंग से संवैधानिक तौर पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी और फोर्थ स्लैब पेंशन बना दिया है, जो कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट एक्ट के तहत आप तक पहुंचता है। अब यह है कि इसके जो नियम हैं वह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज शुड बी फंडामेंटल राइट। Educational certificate per day fiscal credit base should be fundamental right. Direct link to ministerial budget, we should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system, annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry and organized self-employed ministry. और 4 slab pension 18 years, 32 years, 46 years, 58 years. Employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. 30% people are 40,000 per month above earner in cash and 40,000 per month below earner are 70% people. इस प्रकार से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट में 6 राष्ट्रपति को बनाते हैं। कैलाशधाम राष्ट्रपति, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष वर्षित भुवन मोती राम राष्ट्रपति, ईच यूनाइटेड वर्षित गवर्नर और हिंदू गॉर्डन गोडेस धाम राष्ट्रपति। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाया जाता है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ देना पड़ेगा। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 31 अगस्त 2001 से फिस्ट ऑफ द हैंड, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ काम कर रही है और आपके साथ है। हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के तहत एक व्यक्ति अगर 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DL डिग्री या 10 BA डिग्री प्राप्त करता है, वह 40,000 प्रति माह से ऊपर इन कैश में चला जाता है। और इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह आपको लाभ होने लगता है। ऐसे भी डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था बनाई गई है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। एक, आप प्राइवेट सेक्टर से पैसे उठा लेते हैं और दूसरा आप सरकारी कानूनी तौर पर आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए रखा गया है कि काम में आपको कहीं समस्या नहीं है, नौकरी कभी गई नहीं, माता पिता वाला सिस्टम रहा, इस तरह से इसको बनाया गया है। इसके अलावा जो है सो ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा, हिंदी में इसको सत्यम सिंह सुंदरम भी कहते हैं। इस किताब की जो पब्लिकेशन कंपनी है वो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन। 23वां एडिशन है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जन जन में लोकप्रिय है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का यह कोर्स बुक है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जो कि 145 करोड़ के ध्यान को रख कर किया गया है। इन्फिनिट पॉपुलेशन इन्फिनिट प्रोफेशन, 76 साल बीत चुके हैं, अभी तक रोजगार लोगों के घर घर में नहीं आया, मगर इस किताब के जरिए 23 साल में हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि रोजगार आ सकता है। और इसके लिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी गई है, 551 रुपये किताब है, यह कैलाश खंड है। इसको आप लोग अवश्य खरीदें और इसको प्रमोट करें, इसको अपने दुकान में ज़रूर रखें अगर आपके पास दुकान है किताब की, या फिर अपने घर में ज़रूर रखें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में यह लाभकारी ग्रंथ है, इसको पढ़ें। इंग्लिश में अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट करता है। 210 पन्ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के हर एक पहलुओं को ये डिस्कस करता है, स्वरोजगार को घर घर में लाता है, डबल सैलरी व्यवस्था ये कायम करता है और स्वरोजगार को प्रमोट करता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए यह युक्ति संगत किताब है, इसको अवश्य पढ़ें और स्वरोजगार के लिए इसको अवश्य आगे बढ़ें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स के 6 खंड और हैं।
कैलाश खंड, बैकुंठ खंड, सतधाम खंड, आदि शक्ति जगदम्बा धाम खंड, प्रत्येक सोमवार शिव भगवती धाम खंड, हिंदू खंड, गवर्नमेंट धाम खंड। तो इन 6 खंड को अगर आप एक साथ लेते हैं तो उसकी कीमत है 2551 रुपये, जो कि आप मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के जरिए आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। पार्सल के जरिए आप तक घर तक पहुंचाया जा सकता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को निर्माण के लिए यह कैलाश खंड वाली बुक है और दूसरी शेर खंड टुगेदर वाली बुक, इसकी कीमत है 551 रुपये, इसकी कीमत है 2551 रुपये। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए इसको अवश्य पढ़ें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण की यह किताब आप अपने घर में खरीद कर इसको निरंतर 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज, 10 पेज पढ़ते रहें लगातार। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट अधिनियम एक्ट जरूर पारित होगा। आर्थिक आज़ादी जरूर आ जाती है। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसी में आपको स्वरोजगार आ जाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय से संपर्क हो जाता है, क्योंकि ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल है या यूनिक टेबल है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर 70% आबादी कितना कमा रही है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। भले ही हम लोगों ने आधार कार्ड और पैन कार्ड जोड़ दिया है, मगर पर मंथ कितना कमाते हैं इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सिर्फ इनकम टैक्स के रेंज के ऊपर व्यक्ति का ही पता लगाया जाता है, जबकि 70% आबादी जो कि आधार कार्ड से लिंक होकर भी और पैन नंबर से लिंक होकर भी उसका आमदनी बिल्कुल ज़ीरो है, उसको हम लोग ट्रैक पर ले आते हैं। यह फिजिकल क्रेडिट टेबल ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है जिसके तहत सरकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट के तहत आपको जो इतना कमाना है कि 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज अनपढ़ कमा रहा है, अब उस तरह अगर कमा रहा है तो उस पर पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट उसको अवश्य मिलना चाहिए। सो अगर 10% भी उस पर मिलता है तो 16 रुपये 50 पैसा कंट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर 16 रुपये कंट्रीब्यूट होता है तो कुछ हम अपने तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उधर से भी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास पैसे नहीं है। हाँ, व्यवस्थित नहीं है, वह सरकारी व नंबर नहीं है प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में आप कमा रहे हैं, आपका पीएफ नंबर बन रहा है, हर बार हर कंपनी में चेंज हो जाता है, क्योंकि हर कंपनी अपने हिसाब से पीएफ नंबर देता है। अगर आप प्राइवेटली पीएफ नंबर रखते हैं तो कंपनी आपके साथ कोऑर्डिनेट करता है, कभी कर भी लेता है तो वो परसेंटेज 0.1% लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में यूनिफॉर्मिटी में प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड यूनिफॉर्म सिस्टम को लागू करती है और एक व्यवस्थित व्यवस्था के साथ आपको इनकम को रेगुलराइज कर देती है। और इसी का नाम ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट एक्ट है, जो कि स्वरोजगार को प्रमोट करती है। जो काम किया जा रहा है उसी में आपके पैसे को, एक एक पैसे को जोड़ देती है। 1 पैस 1 रुपीज़ 1 वर्क, ऑर्गेनाइज इन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री, दिस इज़ द मोटो ऑफ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री। और इसी आधार के साथ पिछले 23 साल से भारत की सेवा करती जा रही है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट अधिनियम एक्ट पारित हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज आए, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज के लगने का मतलब है कि आर्थिक आज़ादी, आज के डेट में एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर हमारे पास आर्थिक आज़ादी नहीं है। आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेकर या तो आप कंपटीशन क्वालिफाई कर जाइए, तब तो ठीक है कि आपको 70,000 80,000 से ऊपर आपकी सैलरी हो जाती है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में किसी के पैर पकड़ लीजिए, वो जो कहे उसी को सही मानकर आगे बढ़ते रहिए, तब भी सही है। लेकिन इसकी भी संख्या कम है, क्योंकि उद्योग, जो सफल उद्योग है जो कि रोजगार दे पाते हैं, उसकी संख्या कम है भारतवर्ष में। कहने के लिए सभी उद्योगपति ही है, मगर सफलता के साथ जो कमा लेते हैं और जो सैलरी दे पाते हैं वैसे कम लोग हैं। ऐसी स्थिति में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ये एक सहारा है भारतवर्ष में, जिसका हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 है। और यहाँ पर डेली आरती की जाती है 6 राष्ट्रीय भवन की, जो कि 6 कमरे में ही बनाया गया है। पहला हुआ शिव पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी सारी, 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ हॉलिडे। राष्ट्रीय भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योति मंदिर, 12 बनारसी सारी, 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रीय मंत्री में ब्रह्मा सरस्वती प्राणायाम पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी सारी, 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रीय भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा,
12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रीय वन नंबर 5 में प्रत्येक वर्ष भगवती 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग 12 बनारसी सारी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय वन 6 में हिंदू गवर्नमेंट टाइम 175 पुष्पांजलि आरती व्यवस्थित स्वरोजगारी निर्माण स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। धन्यवाद।